दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं यानी कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर सेल्स करते हैं और टेली प्राइम में अगर एंट्री करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रिकी पार्ट है एक ऑफलाइन बिजनेस से कि हम जिसको सेल करते हैं उसी से पैसा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट या मीशो एक इंटरमीडिएटर का काम करता है। वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है और अपना कमीशन और शिपिंग चार्जेस काट करके बाकी पैसा हमें दे देता है। जो भी हमारा डायरेक्ट कस्टमर होता है पैसा उसके थ्रू नहीं आता है और उसकी रिपोर्ट भी हमें जीएसटी में नहीं करनी होती है अगर वो B2C की सेल होती है। हाँ, अगर एक B2B की सेल है तो हमें कस्टमर का नाम और उसका जीएसटी नंबर भी रिकॉर्ड करना होता है और जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना होता है ताकि वो कस्टमर उस जीएसटी का इनपुट ले सके। लेकिन स्टिल हमें जो अकाउंट डेबिट करना होता है वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर जिस भी पोर्टल से हम लोग कर रहे हैं उसको करना होता है। तो ऑफलाइन बिजनेस में तो ये बहुत आसान होता है, उसी अकाउंट को डेबिट करेंगे, जब पैसा मिलेगा तो क्रेडिट कर देंगे और उसका अकाउंट नील हो जाएगा। लेकिन ई कॉमर्स के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको टेली प्राइम के अंदर में किस तरह से सेटअप करेंगे, कौन कौन से लेजर होंगे, और दोस्तों लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। साथ ही इसमें एक ऐसी एडवांस ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपकी सेंट्रल की और लोकल के लिए कौन कौन से लेजर्स होंगे, टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगी, वो भी सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना है। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक बटन पे हिट करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा या आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है तो वो भी आप बता सकते हैं। साथ ही हम लोग आपको बताएंगे कि इसको अगर आप बल्क में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो अगर उसका भी वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिखिए बल्क अपलोड इन प्राइम, तो मैं उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। चलिए फ्रेंड, स्क्रीन पर चलते हैं और कौन कौन से लेजर बनाने हैं आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उसको नोट करते रहिए। देखिए, ये गेटवे ऑफ टैली कंपनी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, तो गेटवे ऑफ टैली पर हम हैं। सबसे पहले जाएंगे हम क्रिएट के ऊपर में। क्रिएट पे जाने के बाद में सबसे पहले हमें लेजर बनाना है, तो लेजर बनाना है आपको अमेज़ॉन का। पूरा नाम भी लिख सकते हैं, सिर्फ अमेज़ॉन भी लिख सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको लिखना है डेटर्स मेंटेन बिल बाय बिल। अगर आप करना चाहते हैं ऑर्डर के हिसाब से, काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट मैं समझता हूँ अभी इसको नो रहने दीजिए। जब आप थोड़ा सा एडवांस हो जाएं, अकाउंटिंग करने लग जाएं, तो इसको ऑप्शन कीजिएगा और 1 बाय 1 इससे आपकी जो आउटस्टैंडिंग है उसको रिमूव कीजिएगा। यहाँ पर आप कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं कर्नाटका कर देता हूँ जो एक्चुअल में है। और यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, आपको अनरजिस्टर्ड करना है, ठीक है। अननोन भी कर सकते हैं, बट अनरजिस्टर्ड करेंगे तो वाउचर के टाइम पे आपको कोई भी एरर नहीं दिखाई देगा, कोई भी ओपनिंग बैलेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पहले से करते आ रहे हैं और आपको पता है कि उसका बैलेंस क्या है तो वो भी आप यहाँ पर एंटर करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट बनाना है हमें सेल्स अमेज़ॉन। हम सिर्फ सेल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन इस लेजर को अगर आप बनाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने अमेज़ॉन से टोटल सेल्स कितनी की है। हर पोर्टल की इन्फॉर्मेशन अलग मिल जाएगी, तो मैं समझता हूँ बना लेना काफ़ी सही रहता है। और हाँ दोस्तों, इसमें जीएसटी को कंपनी क्रिएट करते वक्त अनेबल करना ना भूलिएगा, उसमें पूरी डिटेल डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर सेल्स पे आते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस करना है, इस ऑप्शन को टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल कर देना है। असेबल वैल्यू को भी इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन को भी नॉट एप्लीकेबल करके जीएसटी को एप्लीकेबल करना है। और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है एज पर कंपनी और डैश ग्रुप, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप गुड्स को सेलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा आपका आउटपुट टैक्स IGST। भाई टैक्स की भी तो कैलकुलेशन करनी है, तो वो बनाना भी बहुत ज़रूरी है। ये आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, जीएसटी को सेलेक्ट करना है, IGST को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर परसेंटेज हमें नहीं डालनी है, क्योंकि जो परसेंटेज हम लोग आइटम पे डालेंगे वो उसके मास्टर में डिफाइन कर देंगे ताकि वो कैलकुलेशन वाउचर क्रिएशन करते समय ऑटोमेटिकली हो जाए। क्योंकि हम मल्टीपल टैक्स रेट के आइटम्स को सेल कर सकते हैं, तो एक को डिफाइन करने के लिए अगर यहाँ पर डिफाइन कर देंगे तो हमें हर जितने भी परसेंटेज है उसके लिए अलग अलग लेजर बनाने पड़ेंगे, तो हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होगा। बट इंडस्ट्री में यही जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यही यूज़ किया जाता है। आउटपुट CGST भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोकल की सेल होगी वहाँ पर आपको ये बनाने पड़ेंगे। तो आउटपुट CGST को सेलेक्ट करना है। राउंडिंग करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, बट करना चाहते हैं तो नॉर्मल करके नीचे 1 कर देंगे तो ऑटोमेटिक होता रहेगा। उसके बाद आपको बनाना है आपको आउटपुट SGST। नाम आप अपने हिसाब से ठीक तरीके से लिख सकते हैं, मैं क्विकली लिख दे रहा हूँ आपका समय बचाने के लिए। ये 3 लेजर आपने बना लिए हैं जो मैंडेटरी हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, स्टॉक आइटम पे आपको आना है
और यहाँ पर बनाना है आइटम नंबर 1, जो भी उसका नाम आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पर आपको उसका SKU डिफाइन करना है। देखिए इससे होगा क्या, जब हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, देखिए टाइप करेंगे, मैनुअल एंट्री करेंगे तो आप टाइप करके एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे जाके हम इसको इंपोर्ट भी करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन करेंगे और काफ़ी ज़्यादा सेलर जो है उसको लाइक कर देंगे तो डेफिनेटली मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि आप तो टेली प्राइम के अंदर में डायरेक्ट बल्क इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं सेल्स और सेल्स रिटर्न को, वो उसका वीडियो मैं बना दूंगा। तो उसके केस में हमें एलियास और पार्ट नंबर को अनेबल करना है। अब यहाँ पर आप आइए और यहाँ से आप कोई भी ग्रुप आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं प्राइमरी में रख देता हूँ। आप यूनिट बना लीजिएगा, क्रिएट में जाके नंबर्स मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से डिफाइन करना है GST एप्लीकेबिलिटी। तो यहाँ पर एप्लीकेबल करना है और यहाँ पर यूज़ GST क्लासिफिकेशन पे आपको जाना है। अब आपने नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। मैं एक आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर डालेंगे हम क्रिएट पे जो भी उसका HSN कोड होगा वो पूरा लिखेंगे। आप चाहे 6 डिजिट मेंटेन कर रहे हैं, 4 करते हैं, 8 करते हैं, वैसे तो हमें 6 या 8 ही करना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर 6 कर लेता हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पर GST रेट हमें यहीं पर डिफाइन करने हैं ना, तो यहीं पर हमको करना है, नॉट डिफाइन लिखा हुआ है, लेकिन हमें करना है स्पेसिफाइड डिटेल्स ओवर हियर। टैक्सेबिलिटी को सेलेक्ट किया और जितना भी टैक्स इसके ऊपर में लगता है परसेंटेज वो लिख दीजिएगा। अब इसके भी काफ़ी सारे एडवांस हैं कि भाई स्लैब के हिसाब से होता है, जैसे कि शूज़ और क्लॉथ इंडस्ट्री में होता है कि 1000 से ज़्यादा की सेल होती है तो उस पर पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो उसका भी कमेंट अगर आप करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे उसको हैंडल करते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई, गुड्स को सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी वगैरह जो भी आप इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। तो ये आइटम आपने बना लिया, ठीक है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, मतलब काम पर, जो आपके इंट्रीज को आसान बनाएगा, ठीक है। वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी वीडियो में है। तो अब आपका टाइम है इसको लाइक करने के लिए, या फिर आप देख लीजिए उसके बाद जरूर लाइक और कमेंट करिएगा, ठीक है। हमें जाना है वाउचर टाइप पर। वाउचर टाइप पे जाने के बाद यहाँ पर लिखिए आप, जैसे अभी हम अमेजोन का बना रहे हैं तो आप अमेजोन लिखेंगे, कोई एलियास लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइप में आप लिखेंगे सेल्स और एंटर करते हुए आपको सबसे लास्ट में आना है यूज़ POS इनवॉइस। इस वाउचर टाइप पे आने से पहले आपको लेजर क्रिएट कर लेने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसको करना है यस, और ये यस करने के बाद में अब जब नेम ऑफ क्लास पे आएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेंट्रल या फिर लोकल। सेंट्रल आप लिखेंगे। यहाँ पर आपको गिफ्ट वाउचर को यस करना है। लेजर आपको सेलेक्ट करना है अमेजोन। अगर हम अमेजोन की एंट्री करें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट की एंट्री करें तो फ्लिपकार्ट। इसलिए मैंने कहा था कि लेजर आपको पहले बनाना है। ये बाकी जो ऑप्शन है इनको कर देना है आपको नो। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सेल्स अमेजोन हमने बनाया हुआ है, फ्लिपकार्ट या मीशो के केस में आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ अल्ट्रेशन नहीं करनी है, 100% यहीं डालना है, बिल्कुल एज इट इज़ करते हुए। अब यहाँ पर डालना है, अब मैं सेंट्रल बना रहा हूँ तो सेंट्रल में नीचे के जो लेजर्स होंगे टैक्स के वो कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर होगा आउटपुट टेक्स्ट IGST, इसे सेलेक्ट करना है और बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट पे आना है आपको, और कुछ भी चेंज नहीं करने। और फिर यहाँ पर ये विंडो आ जाएगी। नेक्स्ट बनाना है आपको लोकल। यहाँ पर भी आपको सेम वही करना है। गिफ्ट के केस में आपको अमेजोन सेलेक्ट कर लेना है, ये सभी को नो कर लेना है, और यहाँ पर सेल्स अमेजोन। और अब की बार आपको क्या करना है, आउटपुट में CGST और आउटपुट में SGST। ये सभी आप लोग जानते होंगे कि जब लोकल सेल होती है तो जो 18% होता है, जो भी टैक्स का पार्ट होता है, वो आधा आधा दोनों में डिवाइड होता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद में आपको जाना है वाउचर में, ठीक है जी। मेक श्योर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको अमेजोन का सेलेक्ट करना है, सेल्स का नहीं करना है। ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, लिस्ट ऑफ टाइप्स। अब आपको अगर सेंट्रल की करनी है तो सेंट्रल, लोकल की करनी है तो लोकल। जैसे ही आप इस पर इंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने ना एक चीज़ थोड़ी सी मिस कर दी है, उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। हमें ऑल्ट्रेशन पे जाना है और वाउचर टाइप पे जाना है, अमेजोन को सेलेक्ट करना है। इंटर करते हुए ना जो इसकी वाउचर नंबरिंग है इसको ऑटोमेटिक ना करके मैनुअल करना है, क्योंकि ये हमें सारे के सारे इसको एक्सेप्ट कर लीजिए डायरेक्टली, यहीं पर ही आप इंटर जाकर कर सकते हैं, क्योंकि वाउचर नंबर जो अमेजोन पे क्रिएट करते हैं वही हमें डालना होगा। तो ये एक स्टेप रह गया था, तो उसके लिए सॉरी। इंटर पे जाएंगे, फिर से आप F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। सॉरी मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये, एंड यहाँ से हम लोग सेंट्रल को सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर हम डालेंगे IN-1 से स्टार्ट होता है। F2 प्रेस करके आप डेट भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अब सेंट्रल में तो सेंट्रल ही रहेगा, जो वाउचर टाइप है वो हम सेलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पर पार्टी नेम कुछ नहीं डालना है।
ये वाला ऑप्शन अगर आपके पास में नहीं आ रहा है तो आपको करना है F2 पे क्लिक, और जो ये वाले ऑप्शंस हैं नीचे, प्रोवाइड प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी प्रोवाइड GST रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ये आपको अनेबल करनी है। ये दो चीज़ें आपको अनेबल करनी है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये करने के बाद में आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही डालना है, एड्रेस भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको डालनी है जो भी आपका कस्टमर है उसका स्टेट क्या है। जैसे कि मैं करना चाहता हूँ, ये हम लोग कर रहे हैं हरियाणा से, मैंने जो कंपनी बनाई है वो हरियाणा से रजिस्ट्रेशन है। सो लेट से हम दिल्ली में करना चाहते हैं, तो दिल्ली पर डालना है, अनरजिस्टर्ड डालना है, दिल्ली डालना है। कस्टमर की कोई भी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है B2B के केस में, सॉरी B2C के केस में, ठीक है। ये डालने के बाद में बस आपको आइटम सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी डालनी है, और जैसे कि मुझे पता है कि ये मेरा 999 का मेरा इंक्लूसिव वैल्यू थी, टैक्स की टोटल, मतलब टैक्स जो इनवॉइस की टोटल वैल्यू थी वो भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। अगर उसको भी आप अनेबल करना चाहते हैं तो F12 पे प्रेस करें, और यहाँ पर आप देख रहे हैं टैक्स डिटेल्स। यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ना, प्रोवाइड टैक्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ स्टॉक आइटम, इसको आप यस कर लेंगे तो ये डिटेल भी आपको दिखाई देगी, ठीक है। और कैलकुलेशन टैक्स ऑन करंट सब टोटल पे यस कर लेना है। ये सारी सेटिंग्स को आप मार्क कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके इस तरह की सेटिंग कर लेनी है, तो ये सारी कैलकुलेशन ना ऑटोमेटिकली हो जाएगी और नीचे टोटल आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर ना गिफ्ट अमेजोन ऑटोमेटिकली आ गया है, तो मतलब जो GST की जो भी कैलकुलेशंस हैं वो तो डेली के हिसाब से B2C के केस में चली गई, और यहाँ पर जो डेबिट हो गया वो अमेजोन को हो गया, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसको ये प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है, करना नहीं है, उसको भी आप हटा सकते हैं। प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, इसके बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से वापस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एक B2B का और फीड कर लेते हैं, उसके बाद में चेक करेंगे कि इसको वेरीफाई कैसे करना है। तो यहाँ पर डाला है IN2, और अब की बार हम लोग सेंट्रल ही कर रहे हैं। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, लोकल कर लेते हैं ना, तो अब हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। IN2 लोकल आ गया, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ से हम लोग हरियाणा ही सेलेक्ट करेंगे। इस केस में हम लोग रेगुलर करेंगे। अब रेगुलर होगा तो हमें GST नंबर यहाँ पर डालना है, तो ABCDF12345F1ZE, ये ठीक नहीं है बट फिर भी मैंने डाल दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये हरियाणा मैंने डाल दिया। आइटम 1 डालेंगे। अब इस बार देखिए जो भी प्रीवियस रेट था वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट अगर मैं यहाँ पर इसको जैसे कि 4 ये डाल देता हूँ तो भी कैलकुलेशन नीचे सारी अपने आप हो जाएगी, और वहाँ पर तो आपकी जो एंट्री है वो बहुत ईजी हो जाएगी। सारी कैलकुलेशंस अपने आप हो रही हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस फटाफट से एंट्री करते जाना है। अच्छा ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आप अल्टर कर सकते हैं। मैंने बनाते वक्त में ध्यान नहीं दिया था, तो उसको आप जाकर यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इसको आप नो कर देंगे, और इसको आप एक्सेप्ट करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल हो गई, तो है ना क्विक एंट्री करने की। अगर आप 1 बाय 1 भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं मैनुअली। तो लाइक तो बनता ही है, आप लाइक बटन पे हिट कर दीजिए, कमेंट भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में डालता रहना हूँ। अब चलते हैं कि GST को किस तरह से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना है डैशबोर्ड पर, सॉरी उसके लिए हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स, GSTR 1 पे आपको जाना है, ठीक है। जैसे ही आप GSTR 1 पे जाएंगे आप यहाँ पर देखेंगे, किसी में भी अगर करेक्शन करना होगा ना, पहले आप देखिएगा यहाँ पर जो पीरियड है वो ठीक होना चाहिए। तो इसको चेंज करने के लिए आप Alt F2 प्रेस करेंगे, और यहाँ से आप पीरियड को चेंज कर सकते हैं। इसको करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। लेट्स सी कि इसमें क्या है। रेडी टू अपलोड ये ठीक है, एक जो है नॉट अपलोडेड, इस पर क्लिक कर लेते हैं। सेल्स पे जाते हैं, अमेजोन की जो ये वाली है ना, ये बिल्कुल ठीक ठाक हुई है। अब अनसर्टेन क्या था, इस चीज़ का ही तो आपको ध्यान रखना है चेक करने के लिए। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जो कि मुझे चेक करना है, ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट और मिसमैच, GST रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ पार्टी इज इनवैलिड, जो कि हमने डाली थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्पेस दबाएंगे, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करेंगे एज इट इज़, तो ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा। यस कर लीजिए, आपको पता है कंफर्म है कि हाँ यही है। अब हमने तो ये ऐसे ही डाल दिया ना, एक्चुअल नंबर तो नहीं डाला है। तो जैसे ही मैं ये कर लेता हूँ तो ये देखिए यहाँ से ये अपलोड होने के लिए रेडी हो जाएगा। ये आपका रिपोर्ट B2B में चला गया, ये सारा का सारा डाटा जो हमने डाली थी एंट्रीज फाइनली आप कर सकते हैं। देन आप B2C में जा सकते हैं, यहाँ से भी अपना डाटा चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 इंटर करके। सो दोस्तों ये तो थी किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब इसको JSON में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे ये मैं बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग अकाउंटिंग भी करते हैं ई कॉमर्स सेलर्स की, बिजी और
टैली दोनों पे मेंटेन करते हैं। आप हमें डाटा भेजेंगे, हम मेंटेन करके आपको अपलोड करके डाटा वापस भेज देंगे बहुत ही रीजनेबल चार्जेस पे। तो अगर करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, यहाँ पर जब सब कुछ आप चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद में आप आएंगे एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट पर आप आने के बाद में जीएसटी रिटर्न पे जाएंगे। जीएसटी रिटर्न पे आने के बाद में आप इसको एक्सपोर्ट ऑफलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको कॉन्फ़िगर पे जाना है। तो फाइल फॉर्मेट कौन कौन से अवेलेबल है आप देख सकते हैं। CSV फाइल भी अवेलेबल है, एक्सेल में भी है और जेसॉन में। जेसॉन जो है वो डायरेक्टली अपलोड हो जाता है, तो मैं तो यही करता हूँ। इसे सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि इसमें ना कई सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, कि सभी सेक्शंस आपको अलग अलग फाइल चाहिए जेसॉन की, तो आप उसको येस कर सकते हैं, क्योंकि 1 बाय 1 अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं नॉर्मली एक से ही करके फिर उसका प्रिंट आउट करके अपलोड करके प्रिंट आउट कर लेता हूँ PDF में और उसको वेरीफाई कर लेता हूँ, या फिर पोर्टल पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर डाटा कम है तो। बाकी कौन सा आप कहाँ किस पाथ पे आपको ये एक्सपोर्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद में आप जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जेसॉन फाइल वहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी और इसको डायरेक्टली आप GST रिटर्न पे इंपोर्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पर ये रिटर्न फाइल हो जाएगी। सो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा होगा आई होप। तो लाइक बटन पे हिट करके कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ कम बैक अगेन फॉर सच वंडरफुल वीडियोस। थैंक यू।